अब अगला पाठ देखते हैं। पाठ 8। इसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो चलिए इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। सताती, पहला शब्द है सताती। इसका मतलब होता है परेशान करना या दुख देना। अगला शब्द है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठा। अगला शब्द है कीचड़। कीचड़ का मतलब होता है गीली मिट्टी या गीला कचड़ा। अब चलो अभ्यास देखते हैं। पहला है पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों का जोड़ा मिलाकर पूरा करो। तो पहला है पेड़ को कहीं ले जाने के लिए पेड़ के तने में रस्सी बांधते। भूख लगने पर पेड़ के मधुर फल खाते। बाढ़ आने पर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते। अगला है धूप सताने पर पेड़ के नीचे आ जाते। अब दूसरा है नीचे लिखे शब्दों को विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो पहला है धूप। तो धूप का उल्टा होता है छाँव, जिसको विलोम भी बोलते हैं। अगला शब्द है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठा। मीठा का उल्टा होगा खट्टा। अगला शब्द है ऊपर। ऊपर का मतलब होता है, ऊपर का विलोम होगा नीचे, मतलब उल्टा शब्द नीचे। अगला शब्द है अच्छा। अच्छा का विलोम होगा बुरा। अब तीसरा है कि इस कविता में 2 अक्षर वाले जाते खाते शब्द दिए गए हैं। तुम इसी प्रकार के 3 अक्षरों वाले कितने शब्द लिख सकते हो, जैसे उठाते, बैठाते, ऐसे शब्द लिखो। तो अगला इसमें जैसे जलाते, नहाते, मनाते, लिखाते, पढ़ाते, ऐसे ही शब्द सोचो और लिखो। अगला है बताओ क्या होता यदि। अगर तुम्हारे पास पंख होते तो क्या होता। तो सोचो और बताओ। जैसे अगर हमारे पास पंख होते तो मैं भी चिड़िया के साथ उड़ता। अगला है हम पेड़ों से बातचीत कर पाते तो क्या होता। तो सोचो और बताओ। जैसे अगर हम पेड़ों से बातें कर पाते तो उनके साथ अंताक्षरी खेलते। अगला है तुम्हारी कक्षा के नीचे रेलगाड़ी जैसे पहिए होते तो क्या होता। तो सोचो तुम क्या क्या करते। जैसे अगर हमारी कक्षा के नीचे रेलगाड़ी होती, अगर रेलगाड़ी के जैसे पहिए होते तो उसे हम अपना घर घुमाते। अब पांचवा का पहला प्रश्न है वृक्ष हमारे किस किस काम आते हैं। तो वृक्ष हमें लकड़ी देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष हमें फूल देते हैं और वृक्ष हमें छांव देते हैं, मतलब छाया देते हैं। वृक्ष हमें हवा देते हैं। अगला प्रश्न है हमें वृक्षों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें वृक्षों के प्रति प्यार का व्यवहार करना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए।
और उनकी रक्षा करनी चाहिए।